स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके लर्निंग वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत में जो मुख्य बिंदु है, कीवर्ड जो है वो क्या है। वो है समाज, संस्कृति, भाषा, इसके फोल्डिंग यानी मदद, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एमक्यू यानी मोड नॉलेजेबल अदर, एलपीडी यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एडी यानी एक्चुअल डेवलपमेंट। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, जिसने ये सिद्धांत दिया वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, उनका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। अब ये निवासी कहाँ के थे, तो ये रूस के निवासी थे। सामान्य तौर पर जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अमेरिका से संबंधित होते हैं, लेकिन कुछ ही मनोवैज्ञानिक होते हैं जो अदर कंट्री यानी अलग देश से संबंधित होते हैं, जिनमें एक ये वाइगोत्स्की भी है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है। अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो संज्ञानात्मक विकास की बात कर रखी है, तो इसमें संज्ञान का मतलब क्या है। संज्ञान का मतलब है मानसिक क्रिया, सोचना, जानना, मानसिक क्रिया द्वारा ज्ञान निर्माण करना। कहने का मतलब है जो दिमाग से जो संबंधित जो क्रियाएँ होती है, जो मानसिक क्रियाएँ होती है, उनको हम संज्ञान कहते हैं। अब इस सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो ये है बालक के विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बालक के संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी। जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक विकास आ जाए तो वाइगोत्स्की सिद्धांत, यानी बात ये समझनी है कि जहाँ पर भी ये सिद्धांत ये नाम आ जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास आ जाए, उसका जो सिद्धांत आ जाए तो ये समझ जाना कि उसमें जो आंसर होगा वो वाइगोत्स्की होगा। अब हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने किस चीज़ पर, किस विषय वस्तु पर बल दिया। इन्होंने जिस विषय वस्तु पर बल दिया वो ये है कि इन्होंने बताया कि जो बालक का जो विकास होता है, बालक जो ज्ञान का निर्माण करता है, वो समाज व संस्कृति के प्रभाव में आकर करता है। यानी बालक के ज्ञान के निर्माण में, बालक के विकास में जो मुख्य रूप से जो कारक होते हैं, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, वह समाज और संस्कृति होते हैं। बिना समाज और संस्कृति के प्रभाव से बालक का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। अर्थात बालक के जो संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति एक अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो होगा वह समाज, संस्कृति और भाषा से होगा। यानी जो समाज से अन्योन्य क्रिया कर जो संस्कृति को प्राप्त करेगा बालक, और संस्कृति और समाज से जब अन्योन्य क्रिया किसके माध्यम से करेगा, तो भाषा के माध्यम से करेगा। तो संज्ञानात्मक जो बालक का विकास होगा वो किसके माध्यम से होगा, समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से। यानी बालक का जो विकास होगा, बालक जो ज्ञान का निर्माण करेगा वो समाज व संस्कृति के प्रभाव में आकर करेगा। अब इसमें बालक ज्ञान का निर्माण करता है, तो ज्ञान का निर्माण किसे कहते हैं, निर्मितवाद को कहते हैं। अब निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो निर्मित यानी निर्माण, जो निर्माणकारी जो मनोवैज्ञानिक है वो मुख्य रूप से जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, वॉन ग्लेसरफील्ड आदि है। जिनमें मुख्य रूप से जो जीन पियाजे है वो संज्ञानात्मक निर्मितवादी है। यानी इनके अनुसार बालक का जो विकास होता है वो मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। दूसरे हैं वाइगोत्स्की, जिनके अनुसार जिन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बालक का जो विकास होता है, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह समाज व संस्कृति के प्रभाव से होता है। तीसरा है वॉन ग्लेसरफील्ड यानी भौतिक निर्मितवाद, जो कि वॉन ग्लेसरफील्ड ने दिया। अब हम बात करेंगे इनके जो मुख्य रूप से इन्होंने जो सिद्धांत पर जो प्रयोग दिया सिद्धांत के लिए, वो हम बात करेंगे। इनके प्रयोग के बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया उनमें जो मुख्य रूप से जो टर्म है उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें एमक्यू यानी होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति या वयस्क। दूसरा होता है जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी सहायता से, यानी वयस्क की सहायता, यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो विकास बालक का होता है, उसका जो स्तर होता है उसे कहते हैं जेडपीडी। यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो बालक का विकास होता है, उस बालक के विकास का जो स्तर होता है उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी। एलपीडी यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी विकास का संभाव्य स्तर, यानी विकास टोटल जो विकास हुआ उसको कहते हैं
LPD यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। AD यानी होता है एक्चुअल डेवलपमेंट यानी वास्तविक विकास, यानी बिना किसी की सहायता से जो विकास होता है बालक का, उसे कहते हैं वास्तविक विकास। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्य रूप से समझेंगे। अब इसमें देखिए ये जो बीच में जो ये बीच वाला जो सर्कल दे रखा है, जो गोला दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है बाल वास्तविक विकास यानी एक्चुअल डेवलपमेंट यानी AD, मतलब बालक का जो बिना किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से, बिना किसी की सहायता से जो बालक ज्ञान प्राप्त करेगा उसको कहते हैं वास्तविक विकास यानी एक्चुअल डेवलपमेंट। अब इसमें दे रखा है ये जो सेकंड वाला जो सर्कल दे रखा है उसको कहते हैं ZPD। क्या कहते हैं? ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बालक जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति किसको कहेंगे? MKO को। किसको? अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता किसे कहेंगे? स्कैफोल्डिंग को कहेंगे। स्कैफोल्डिंग का अन्य नाम क्या है? पाठ, ढांचा, मचान। यानी बालक किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त करेगा, जो बालक का विकास होगा, उसे कहेंगे ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एक बार फिर हम समझ लेते हैं, यानी बालक का जो वास्तविक विकास होता है उसको कहते हैं AD यानी एक्चुअल डेवलपमेंट। बालक किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे कहते हैं ZPD। समझ में आ गया? अब ये LPD क्या है? तो LPD होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य स्तर। इसका सामान्य तौर पर हम सरल भाषा में हम अगर समझें तो जो बालक का जो वास्तविक विकास होता है और ZPD जो होता है, इन दोनों के ये जो योग को कहते हैं LPD। यानी बालक का जो वास्तविक विकास यानी बिना किसी की सहायता से जो बालक का विकास हुआ है वो, और अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो बालक का विकास हुआ है, इन दोनों के योग को कहते हैं LPD यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य स्तर। अब हम इसे उदाहरण की सहायता से समझेंगे, यानी एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे साइकिल चलाना। शुरू में बालक जैसे साइकिल चला नहीं पाता है, तो अब जब बालक चलाना सीखता है तो गिर जाता है, तो आपने देखा होगा जब बचपन में बालक चलाना सीखता है तो पीछे से एक अधिक ज्ञानी व्यक्ति उसके पीछे से स्टैंड पकड़ता है और बालक धीरे धीरे चलाना सीखता है, और पीछे जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उसे छोड़ देता है और धीरे धीरे वे बालक साइकिल चलाना सीख जाता है। तो बालक जो बिना किसी की सहायता से जो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे AD यानी एक्चुअल डेवलपमेंट यानी वास्तविक विकास। अब पीछे जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति जो है उसको कहेंगे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जो बालक की सहायता कर रहा है साइकिल चलाने में। अब जो बालक जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति जो सहायता कर रहा है यानी जो मदद कर रहा है, उस मदद को कहेंगे स्कैफोल्डिंग यानी पाठ, ढांचा या मचान, इसके अन्य नाम है, यानी मदद। जो मदद कर रहा है उसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग। अब अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो बालक साइकिल चलाना सीख रहा है उसको कहेंगे ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी बालक किसी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD यानी बालक अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से साइकिल चलाना सीख रहा है। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं हम। जैसे जूते की लेस बांधना। आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें लेस बांधने नहीं आती है, तो पहली बार अधिक ज्ञानी व्यक्ति लेस बांधना मतलब गिठान लगाना, लेस बांधना सिखाता है, तो जो वो छोटी सी जो मदद होती है कुछ समय के लिए उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग, और उस मदद को क्या कहेंगे? ZPD। जैसे शब्द बनाना। शुरू में बालक को जैसे अक्षर का ज्ञान होता है लेकिन शब्द बनाना नहीं आता है, फिर जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो उसे शब्द बनाना सिखाता है। पहले दो अक्षर का शब्द बनाता है, जैसे फल, नल, ऐसे शब्द बनाना सिखाता है। धीरे धीरे बालक उसे देखकर सीखता है। जैसे संस्कृति से परिचित करवाना। जो शहर में पले बड़े होते हैं, बहुत सारे हैं जो अपनी संस्कृति से जो परिचित नहीं होते हैं, उन्हें जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे संस्कृति से परिचित करवाते हैं। तो वो क्या है? वे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो होते हैं MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी व्यक्ति, और उनकी जो सहायता होती है उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग। और जो विकास हो रहा है उससे बालक जो संस्कृति से परिचित हो रहा है उससे कहेंगे ZPD। जैसे अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित करना है। जैसे बालक को
पूरी बालक को जैसे गिनती याद तो है जैसे, पर वह व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से याद नहीं है, तो उसे जो शिक्षक होता है वो क्रमबद्ध रूप से सिखाता है। जो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे चलना सीखना, जैसे बालक जब छोटा होता है, जब चलना सीखता नहीं है, तो बालक जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति यानी जो बड़े होते हैं वो उसे उसके हाथ पकड़कर उससे चलना सिखाते हैं, जिससे बालक धीरे धीरे चलना सीखता है। तो जो बालक खुद चलने की कोशिश करता है तो उसको कहेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट। फिर जो बड़ा जो व्यक्ति होता है वो उसे चलने में मदद करता है। जो बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति। जो बड़ा जो व्यक्ति होता है जो उसकी मदद करता है, उस मदद को कहेंगे स्कैफोल्डिंग। उस मदद से जो बालक चलना सीखता है उसे कहेंगे ZPD। अब जैसे किसी विषय वस्तु में जब बालक अटकता है तो उसे हिंट देना, यानी बालक कोई पहाड़ा बोल रहा है तो उसमें बीच में जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब बीच में बालक अटक गया तो उसे बताना है कि अगला जो अंक आएंगे वो क्या आएंगे, तो उसे 8 जोड़ कर बताना है कि इसमें 16 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएंगे 24, तो अगला आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24। तो ऐसे बालक को हिंट देना यानी कुछ समय के लिए सहायता देना, वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग। और उससे जो बालक सीखता है उससे क्या कहेंगे ZPD। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि इसके अलावा वाइगोत्स्की ने इसके बारे में और सिद्धांत में और क्या कहा। वाइगोत्स्की ने इसके अलावा भाषा पर मुख्य रूप से जोर दिया। इनके अनुसार बालक जो समाज और संस्कृति से जो अन्य क्रियाएं करता है वह भाषा के माध्यम से ही करता है। इन्होंने बताया सबसे बड़ा जो तंत्र होता है मानव का सामाजिक अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न व विकसित होता है। यानी कहने का मतलब जो होता है कि जो बालक सामाजिक जो अन्योन्य क्रियाएं करता है वो किसके माध्यम से करता है, जो सबसे बड़ा तंत्र होता है जिसके माध्यम से बालक समाज और संस्कृति से परिचित होता है वो होती है भाषा। क्या होती है? भाषा। अब इन्होंने भाषा व चिंतन को अलग अलग प्रणालियाँ बताई, यानी भाषा व चिंतन को अलग बताया। भाषा यानी एक लैंग्वेज और चिंतन यानी विचार, जो बालक के जो विचार होते हैं इनको अलग अलग प्रणालियाँ बताई जो 3 वर्ष की आयु में मिल जाते हैं, यानी 3 वर्ष की आयु में ये दोनों मिल जाते हैं। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि बालक जब छोटा है तो उसकी जो प्रथम जो भाषा होती है वो रोना यानी क्रंदन होती है। उस लगभग 3 वर्ष तक बालक की जो एक फिक्स भाषा वो एक निश्चित हो जाती है, यानी 3 वर्ष तक बालक एक निश्चित भाषा बोलने लग जाता है, यानी मातृभाषा बोलने लग जाता है। तो उस समय तक उसके विचार भी एक निश्चित हो जाते हैं, यानी स्थायी हो जाते हैं, यानी बालक की भाषा और विचार दोनों स्थायी हो जाते हैं। तो यही इसने बताया है कि 3 वर्ष की आयु में बालक की एक निश्चित भाषा हो जाती है, वह चिंतन भी विकसित हो जाता है, जिससे ये दोनों मिल जाते हैं। यानी 3 वर्ष की आयु में भाषा व चिंतन मिल जाते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम जो भाषा, जो समाज और संस्कृति के बारे में हम और जानेंगे। अब देखिए जैसे ये तीनों जो सर्कल है वो एक दूसरे से अंतः संबंधित है। कहने का मतलब है जो बालक की जो भाषा का विकास जो होगा वह समाज से अन्योन्य क्रिया करके संस्कृति के माध्यम से ही बालक की भाषा का विकास होगा। अब जैसे बालक की संस्कृति का विकास कैसे होगा? जब बालक उस समाज की भाषा को जानेगा, उस समाज से अन्योन्य क्रिया करेगा यानी सोशल इंटरेक्शन करेगा, जब भी बालक की संस्कृति का विकास होगा। अब ऐसे ही आप समझिए बालक की सामाजिक अन्योन्य क्रिया कैसे होगी? तो एक भाषा के माध्यम से ही तो बालक दूसरे व्यक्ति से बात करेगा, संस्कृति से परिचित होगा, यानी समाज से जो अन्योन्य क्रिया होगी वो भी एक भाषा के माध्यम से होगी, और किसके माध्यम से? संस्कृति के माध्यम से तो बालक एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानेगा। अब भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा भी 3 प्रकार की होती है। वाइगोत्स्की ने बताया भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली सामाजिक भाषा, सोशल स्पीच जो होती है वो 0 से 2 से 3 वर्ष तक होती है। जैसे हम शुरू में देखते हैं कि बालक जब 1 साल का हो जाता है तो छोटे छोटे शब्द बनाना सीख जाता है, तो कुछ शब्द वाक्य बोलने लगता है, यानी 0 से 2-3 वर्ष का होता है जब बालक कुछ 2-3 अक्षर का शब्द बोलने लग जाते हैं, जब बालक 1 वर्ष का होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सामाजिक भाषा समाज से अन्योन्य क्रियाएं करने लगता है छोटे छोटे शब्दों के रूप में। अब सेकंड है प्राइवेट स्पीच, यानी ध्वन्यात्मक निजी भाषण। यानी 3 साल का बच्चा खुद से ही बातें करने लगता है, लेकिन वह जो बातें करता है वह ध्वन्यात्मक होती है, यानी वह बोलकर बात करता है, यानी दूसरों को भी सुनाई देती है। वो उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी ध्वन्यात्मक निजी भाषण, जो कि 3 साल से शुरू हो जाता है। अब तीसरा है आत्म संभाषण।
आत्म संभाषण यानी इनर स्पीच यानी जो कि 7 साल से शुरू होती है मन में बातें करना, यानी बालक जब 7 साल का हो जाता है तो मन ही मन बातें करने लग जाता है। यानी कहने का मतलब जो बालक जो बात करेगा उसकी जो है ना आवाज़ जो है बाहर किसी के पास नहीं पहुंचेगी, यानी मन में ही बातें करने लग जाता है, मन में अपने नए नए विचार उत्पन्न करने लग जाते हैं, मन में सोचने समझने लग जाता है। अब इसका आगे हम बात करेंगे। अब इसके अलावा वाइगोस्की ने कुछ महत्वपूर्ण टर्म दी है, इसे आप इंग्लिश में ही समझेंगे, इंग्लिश में ही याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे दिया उन्होंने एक सहयोगी शिक्षण यानी होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी किसी विषय वस्तु को ग्रुप में सहयोग से सीखना, ज्ञान का निर्माण करना। यानी कोई विषय वस्तु है, जैसे किसी विषय वस्तु यानी कोरोना पे कोई डिबेट हो रही, कोई मतलब कोरोना पे सब साथ में बैठ रहे हैं कि किस कारण फैला है, इसको मिटाने के क्या उपाय है, तो ये सारे जो मिलकर जो ज्ञान का निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे, सहयोगी शिक्षण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी बड़े जो बैठते हैं उसको यही कहते हैं सहयोगी लर्निंग यानी सहयोगी शिक्षण। दूसरा हम बात करेंगे उसी तरह बच्चे, इसमें सहयोगी शिक्षण बच्चों में भी होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो आपस में मिलकर किसी ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे आपस में कोई क्रिया कर रहे हैं तो अकेले से नहीं हो रही, जैसे किसी वस्तु को खींचनी है अकेले से बालक से नहीं हो रही, तो वो आपस में मिलकर उस वस्तु को खींच कर आगे लाते हैं। तो एक दूसरे की सहायता से जो शिक्षण होता है उसको क्या कहेंगे, सहयोगी शिक्षण। दूसरा है असिस्टिव लर्निंग यानी होता है ज़्यादा जानने वाले से सीखना, यानी बालक जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति से जो सीखता है उसे असिस्टिव लर्निंग कहते हैं। यानी एक आपने सुना होगा असिस्टेंट यानी उससे जो नीचे जो कार्य करता है उसको असिस्टेंट, यानी असिस्टिव लर्निंग जो होता है ज़्यादा जानने वाले से सीखना। तीसरा होता है पीयर ट्यूटरिंग मतलब होता है सहयोगी से सीखना, जो अपने जो सहयोगी है जो साथी है उससे जो बालक सीखता है उसे क्या कहेंगे, पीयर ट्यूटरिंग। चौथा है रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण, यानी एक विषय वस्तु को जोड़कर दूसरी विषय वस्तु पढ़ाना, यानी एक उदाहरण से दूसरा उदाहरण समझाना। शिक्षक छात्र दोनों एक दूसरे सीखते हैं, यानी शिक्षक छात्र जब आपस में जब शिक्षण करते हैं तो आपस में अब अलग अलग अपने अपने विचार देते हैं, जिसके माध्यम से जो बालक का विकास होता है, बालक में जो ज्ञान का निर्माण होता है उसे कहेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पहले हम सूर्य के बारे में बताते हैं कि सूर्य ये है शब्द। अब जैसे मतलब वाक्य बनाने से पहले हम शब्द के बारे में बताते हैं कि शब्द का निर्माण ऐसे होता है, फिर हम बताते हैं कि वाक्य का निर्माण ऐसे होता है, यानी शब्द के मिलने से जो वाक्य निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अब हम बात करेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है और लेव सिमोनोविच वाइगोस्की का भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में जो मुख्य रूप से अंतर है उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो मुख्य जो बिंदु है वे हम बात करेंगे जीन पियाजे और लेव सिमोनोविच वाइगोस्की। फर्स्ट पॉइंट, मुख्य रूप से जो जीन पियाजे हैं ना उन्होंने बात करी मुख्य रूप से मानसिक क्रिया विचार को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने समाज संस्कृति को महत्वपूर्ण नहीं माना। इन्होंने कहा कि बालक का विकास जो होगा वो मानसिक क्रियाओं के मतलब संज्ञानात्मक विकास वो खुद ही विकास होने लग जाएगा, उम्र के साथ साथ उसका विकास होने लग जाएगा, उसके विचार में परिपक्वता आने लग जाएगी। लेकिन लेव सिमोनोविच वाइगोस्की ने बताया कि मुख्य रूप से समाज संस्कृति और भाषा के माध्यम से ही बालक के संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी बालक का जो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास जो होगा बालक वो समाज संस्कृति और भाषा के माध्यम से होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, इन्होंने जो है ना विकास की अलग अलग विकास की अवस्थाएं बताई, यानी 4 अवस्थाएं बताई जीन पियाजे ने। लेकिन लेव सिमोनोविच वाइगोस्की ने विकास की कोई अवस्था नहीं बताई, इन्होंने एक पूरा सिद्धांत दिया। तीसरा पॉइंट, इन जीन पियाजे ने बताया कि विकास सतत भी होता है तथा असतत भी होता है, लेकिन वाइगोस्की ने बताया कि विकास जो होता है सतत यानी जारी रहता है, यानी कभी रुकता नहीं है। लेकिन जीन पियाजे ने बताया कि विकास जो होता है सतत भी होता है, मतलब लगातार भी रहता है और कभी कभी रुक के भी होता है। और वाइगोस्की ने बताया जो विकास जो होता है लगातार होता है, यानी कहीं रुकता नहीं है। फोर्थ पॉइंट, जीन पियाजे ने के मुख्य बिंदु जो है संज्ञान, परिपक्वता, इनको महत्वपूर्ण माना, यानी मानसिक क्रिया और परिपक्वता, यानी जो परिपक्वता है परिपक्वता के साथ बालक के मानसिक विकास हो जाएगा, यानी बालक का संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, ये जीन पियाजे बताते हैं। लेकिन वाइगोस्की ने बताया कि सामाजिकता, संस्कृति और भाषा के साथ जो सामाजिक जो अंत्यक्रिया होती है उसके माध्यम से ही बालक के संज्ञानात्मक विकास होता है। कौन सा विकास? बालक का संज्ञानात्मक
विकास होता है, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है। हाँ, और जीन पियाजे ने जो फिफ्थ पॉइंट बताया, इन्होंने मुख्य जो माना है वो संज्ञानात्मक विकास को ही माना है, यानी बिना समाज संस्कृति के प्रभाव से बालक का विकास हो जाता है। और वाइगोस्की ने जो बताया वो बताया सामाजिक सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए, यानी इन्होंने जो दिया, इनके सिद्धांत का नाम है जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और लेव सिमोनोविच वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी समाज संस्कृति और भाषा के प्रभाव से जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है उसका सिद्धांत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आपको सिद्धांत या जो कोई भी पॉइंट आपको समझना है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।